अमर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनम भवजले पततांजनाना यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल अपन ने छठे काव्य को लिया था, उसको निकाल लें। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को किलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्छाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। छठे काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान मैं अल्प ज्ञानी हूँ और विद्वानों का हंसी का स्थान स्वरूप मैं आपकी भक्ति के लिए तत्पर हुआ हूँ और आपकी भक्ति ही मुझे जबरन बाचाल कर रही है, मुखर कर रही है। इसमें निश्चय से जैसे बसंत ऋतु में कोयल का जो मधुर स्वर होता है उसमें आम की सुंदर मंजरी का समूह ही कारण होता है, इसी प्रकार से आपकी भक्ति ही मुझे वाचाल कर रही है। कल बताया था इसके बारे में कि ये काव्य बच्चों के लिए बुद्धि को विकसित करने के लिए भी बड़ा अद्भुत कार्य है, अद्भुत जो काव्य है। इसका 21 बार पाठ करके यदि परीक्षा देते हैं तो बहुत अच्छे जो हैं परिणाम आते हैं। और साथ ही साथ में कोई भी स्तोत्र आदि का पाठ करके यदि रात्रि में शयन करते हैं तो खर्राटे भी कम आते हैं। खर्राटे आने का मुख्य कारण रहता है कि अपन सोते समय में अपने हाथ को ऊपर ले जाते हैं, उससे खर्राटे आते हैं। तो अपनी जो कोहनी नीचे रहे उससे भी अपन उससे बच सकते हैं। आज अपन 7वें काव्य को प्रारंभ कर रहे हैं। पहले अपन गद्य के रूप में इसको देखेंगे। त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम् त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांश भिन्न मिव शार्वर मंधकारम सूर्यांश भिन्न मिव शार्वर मंधकारम। अब अपन पद्य के रूप में पढ़ते हैं इसको।
त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु हाँ, इसमें तालव्य शा भी है और मूर्धन्य शा भी है। तालव्य शा का उच्चारण करने के लिए जिह्वा को दांतों के पीछे ऊपर और मूर्धन्य के लिए और ऊपर ले जाना पड़ता है, तब वो शा का उच्चारण होता है। आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है मुख के अंदर, और उसके कारण अपने मस्तिष्क के दोनों भाग इसके माध्यम से उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। हिंदी के उच्चारण शुद्ध करें, संस्कृत का सही उच्चारण करें तो आपके मस्तिष्क की भी वहाँ पर एक्सरसाइज हो जाती है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश पढ़ने वालों का एक तरफ का माइंड डेवलप होता है, ये इसका संस्कृत का उच्चारण का पाठ एक अपने आप ही प्रभाव डालता है। आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। आचार्य मानतुंग महाराज भगवान की स्तुति करते हुए इस काव्य में स्तुति का फल बतला रहे हैं। भगवान की स्तुति पापों को क्षय करने वाली है, उस बात का वर्णन इस 7वें काव्य में किया है। आचार्य महाराज कहते हैं त्वत्संस्तवेन, आपके स्तवन के द्वारा शरीर भाजाम, जो शरीर को धारण करते हैं। संसार में सारे प्राणी शरीर से सहित ही होते हैं। यदि एक शरीर को छोड़ते हैं दूसरे शरीर की ओर गमन करते हैं तो उस समय में स्थूल शरीर भले ही छूट जाता है, लेकिन कार्मण और तेजस शरीर तो हमेशा साथ में ही विद्यमान रहते हैं। तो शरीर को जो धारण करते हैं वो आपके स्तवन से भव संतति सन्निबद्धम, भवों की जो संतति है एक भव से दूसरे भव, इस प्रकार की उसकी परंपरा से जो सन्निबद्धम अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। पापम आक्रांत लोकम अलिनील, ऐसे पापों को, और उसमें उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि आक्रांत लोकम, जिसने पूरे लोक को व्याप्त कर रखा है। अली नीलम, अली होता है भ्रमर के लिए, और नील शब्द काव्य ख्याति में काले रंग के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो भ्रमर के जैसा काला काला, सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की अंशु यानी किरणों के द्वारा भिन्न यानी नष्ट हो गया है। शार्वरम अशेषम अंधकारम एवं, शार्वर शब्द जो है ये रात्रि संबंधी, शर्वरी शब्द बनता है, तो शार्वरम यानी रात्रि संबंधी, अशेषम यानी पूर्ण रूप से, अंधकारम एवं अंधकार की तरह, आशु क्षयम उपेति, शीघ्रता से क्षय को प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणों से पूरे लोक को व्याप्त अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान आपके स्तवन से जो शरीर को धारण करने वाले प्राणी गण हैं, उनके भव भव से संतति से बंधे हुए कर्म भी आपकी स्तुति से वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से? उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज ने कहा है कि जिस प्रकार से भौरे के समान काला काला जिसने पूरे लोक को व्याप्त कर रखा है, ऐसा अंधकार सूर्य की किरणों से जैसे क्षण भर में नष्ट हो जाता है,
इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के स्तुति का फल, इस संस्तुति का फल बतलाया गया है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा है, भक्तिये जिणवराणाम खीयदी जम पुब्ब संचियम कम्मम। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व में संचित कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय में बंधा हुआ कर्म कितने समय तक जा सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध होता है। और एक कल्पकाल कितने समय तक रहता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी 3.5 कल्प तक एक समय का बंधा हुआ कर्म और भव भव की संतति में बंधे हुए जो कर्म हैं वो भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं क्षण भर में। इस बात का वर्णन इस काव्य में किया है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक जगह और लिखा, पूजन वंदन नमन स्नेही बहु कम पदेश निज्जर उगलंबादो। भगवान की पूजन से, भगवान के वंदन से, भगवान के नमन से बहुत कर्म प्रदेशों की निर्जरा उपलब्ध होती है, देखी जाती है। अब यहाँ भगवान की पूजन से भी निर्जरा होती है, दर्शन से भी होती है, वंदन से भी होती है। तो भक्त जो होता है, जिन जिन कारणों से निर्जरा होती है, उन सब कारणों को अपनाने के लिए अग्रसर रहता है। महाकवि धनंजय ने विशापहार स्तोत्र में एक जगह लिखा कि भगवान केवल स्तुति के माध्यम से ही केवल कर्मों की निर्जरा नहीं होती, आपके भक्ति से भी, आपकी स्मृति से भी, आपके नमन से भी होती है। तो मैं आपके भक्ति भी करूंगा, आपको नमन भी करूंगा, आपकी स्तुति भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, क्योंकि मुझे कर्म की निर्जरा करना है। अब इस दृष्टि से अपन देखें तो जो श्रावकों के लिए बतलाए गए हैं, चाहे वो देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस तपः, दानम चेती गृहस्थानाम षट्कर्माणि कभी कभी। महाराज जी बोलते हैं कि कभी कभी के दिने दिने, प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। प्रतिदिन हमारे लिए इन कार्यों को करना चाहिए। और आचार्य महाराज ने कहा कि वैसे जिन्होंने अणुव्रतों को धारण नहीं किया है, केवल अविरत सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वर्ती हैं, उनकी हमेशा निर्जरा नहीं होती। गुण श्रेणी निर्जरा उनकी हमेशा नहीं होती। वृत्ति की हर समय में, यदि वह भोजन भी कर रहा है तो भी उस समय में भी, शयन भी कर रहा है उस समय में भी उसकी निर्जरा होती है। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि की हमेशा निर्जरा नहीं होती। लेकिन यदि वो संकल्प पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, महामंत्र का जाप करता है, तो उस समय में उसकी भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए अपने लिए जो जो कार्य बतलाए गए हैं उन सबको करना है। कल कालाचार के लिए बताया था कि कालाचार में सब कार्यों को, ऐसा नहीं कि अपन एक को कर लो और बाकी सबको गौण कर दो। होता अक्सर ऐसा ही है कि जिन लोगों की भक्ति में रुचि है वो स्वाध्याय में रुचि नहीं रखते, और जिन लोगों की स्वाध्याय में रुचि है उनको पूजन में रुचि नहीं है। तो ये एकांती अपनी प्रवृत्ति है। अपने लिए, सबके लिए समय देना चाहिए। पहले भी हमने बताया था कि 6 क्रियाओं को मंदिर में संपादन करने के लिए यशस तिलक चंपूकार सोमदेव सूरी ने कहा है। उसमें भगवान का अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, स्तोत्र पाठ, जप और ध्यान, सबके लिए समय अपने लिए निकालना चाहिए। उसमें कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि सुबह के समय में पूजन आदि कर ली, दोपहर के समय में वहाँ पर दान आदि के क्षेत्र में चले गए, और शाम के समय में स्वाध्याय कर लिया। यानी देव, गुरु और शास्त्र की इस प्रकार से 3 प्रकार से वहाँ पर आराधना कर लेते हैं। और मंदिर में जो 6 क्रियाओं को कहा है उसमें भी अलग अलग समय में भी इसको बांट करके कर सकते हैं। देखा जाए तो हमारे पास में 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में
3 पुरुषार्थ श्रावक करता है, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए श्रावक के पास में पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ तो ग्रह त्याग करने के बाद में ही प्रारंभ होता है। अब 3 पुरुषार्थ हैं और अपने पास में 24 घंटे हैं, तो 8-8 घंटे एक एक पुरुषार्थ के लिए देना चाहिए। अब 8 घंटे अपने लिए अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष वर्ग तो जो अर्जन करता है, दुकान आदि चलाता है, उनके लिए 8 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। और 8 घंटे में काम पुरुषार्थ, उसमें सोना, खाना, पीना, नहाना सब कुछ 8 घंटे के अंतर हो जाना चाहिए। और 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ के लिए, कई लोग हैं ऐसे कि दिन में 3 टाइम में वो 8 घंटे मंदिर के लिए निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम करें तो वहाँ पर पूरे दिन में अपने लिए समय निकाल करके धर्म पुरुषार्थ के लिए समय निकालना चाहिए। यहाँ पर इस कार्य के लिए कि जिसके माध्यम से निर्जरा होती है, उसमें यहाँ पर बतलाया गया है। अब भगवान की भक्ति से क्षण भर में पाप निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसी जिसकी विशुद्धि रहती है, जैसी जिसकी लीनता रहती है, वैसा कार्य घटित होता है। आप लोगों ने कभी वृंदावन का नाम सुना होगा। वृंदावन कवि जिन्होंने बहुत सारी पूजाएं लिखी हैं और जिनकी बहुत सारी स्तुतियां भी हैं, वो बारा के निवासी थे। बारा कहाँ पर है? राजस्थान में एक बारा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक बारा मध्य प्रदेश में भी है, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। ये बारा उत्तर प्रदेश का बारा है। ये बारा बनारस और आरा के बीच में है, वो बारा की बात कर रहे हैं। ये उस बारा के निवासी थे और इनकी ससुराल थी बनारस। और इनके जो ससुर जी थे वो बहुत बड़े धनी आदमी थे। उनकी टकसाल चलती थी जहां पर सिक्के ढलते हैं। एक बार ये अपनी ससुराल में वहां पर टकसाल में थे और एक अंग्रेज वहां पर देखने के लिए आया। तो उन्होंने वहां पर घमंड से, दामाद जो होता है वो ससुराल में राजा जैसा होता है, तो उसने घमंड से उस अंग्रेज को वहां पर टकसाल देखने से मना कर दिया, उसको वहां से भगा दिया। अब किसी का भी यदि अपमान कर दिया जाए तो उसके कारण में प्रतिशोध की भावना भी उत्पन्न हो जाती। और ऐसा हुआ कि वो अंग्रेज उस समय तो कोई ओहदे पर नहीं था, लेकिन उसने पढ़ाई करके और कलेक्टर बन करके उसी बनारस में वो आ गए। और उसने पता किया, पता पड़ा कि ये खजांची के पद पर हैं, और उसने कुछ आरोप लगा करके इनको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब कवि वृंदावन जब जेल में थे तो उस समय में उन्होंने वहां पर भगवान की भक्ति की, और उस भक्ति में वो वहां पर जब भक्ति करते थे, अपना कार्य करते करते, तो उस समय में गुनगुनाते भी जाते थे। कुछ लोग उनके ऐसे सहयोगी थे कि वो जो कुछ गाते थे वो लिखते जाते थे। हर समय में वो नई नई भक्तियां बनाते रहते थे। तो उस समय में उनकी जो दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, ये स्तुति उसी समय की। और वो अंग्रेज उनको एक बार कलेक्टर जो बन गया था वो देखने के लिए आया, और ये उस समय में इस स्तुति को बनाते जा रहे थे और गाते जा रहे थे, और भक्ति में इतने मग्न थे कि इनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वो वहां पर कलेक्टर आकर के खजांची बाबू बोलता रहा, लेकिन ये इतने लीन थे कि इन्होंने उसकी आवाज पर भी ध्यान नहीं गया। और बाद में उस अंग्रेज ने अपने मन में सोचा कि ये तो भक्त है, हमने इसके साथ में गलत व्यवहार किया, और उनको बुलवा करके पूछा उसने, अंग्रेज ने, कि तुम रोटा रोटा क्या गाटा था?
अंग्रेज बोलते हैं रोटा रोटा, रोता रोता को वो इंग्लिश में वाला जो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, तुम रोटा रोटा क्या काटा था। तो उन्होंने कहा कि हम उस समय भगवान की स्तुति कर रहे थे, और फिर उन्होंने पूरी स्तुति का भी अर्थ उनको समझाया। वो अंग्रेज कलेक्टर इतना प्रभावित हुआ कि 2-4 दिन में उसने जो मामला बनाया था उसको रफा दफा करके उनको मुक्त कर दिया। तो भगवान की भक्ति का कैसा प्रभाव पड़ता है हम अपन इस उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी नहीं होना चाहिए कि अपना मतलब पड़ा तो अपन ने भक्ति कर ली और जब मतलब निकल गया तो अपनी भक्ति भी छूट गई। अक्सर ऐसा होता है जब परीक्षाओं का समय रहता है तो मंदिरों में भीड़ लग जाती है, और परीक्षाएं जब पूर्ण हो जाती हैं तो मंदिर जो परीक्षार्थी हैं उनसे शून्य हो जाते हैं। मंदिर तो शून्य नहीं होते लेकिन परीक्षार्थी आना बंद कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि मतलब है तो हम भक्ति करने लगे। जैसे कि कहते हैं उस दोहे में, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे नहीं, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। वो सही भक्ति है जो भक्ति भगवान की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। ऐसा नहीं कि अभी कोई काम आ गया है इसलिए हम केवल भक्ति कर रहे हैं। एक बार एक जेल में एक कैदी ऐसा ही था। वो बहुत अच्छे अच्छे भजन गाता था, और उसके कारण में आसपास के जो कैदी थे वो भी उसके साथ में सुर से सुर मिला करके भजन गाने लगे। जब जेलर देखने के लिए आया तो उसने देखा कि ये तो बहुत ही बड़ा भक्त है, यहाँ पर तो पूरा माहौल ही परिवर्तन हो गया है। वो जेलर भी रोज रोज सुनने के लिए आने लगा, और उसने उसकी सतत भक्ति को देख करके कि लगता है इस व्यक्ति के साथ में अपने लिए कुछ मदद करना चाहिए, और उसने सिफारिश कर दी ऊपर ऑफिसर्स को कि इसको इसके अच्छे व्यवहार के कारण में इसको मुक्त कर दिया जाए। जब जेलर ही सिफारिश करे तो ऊपर के ऑफिसर्स कैसे मना कर सकते हैं, और उन्होंने उसके लिए जल्दी से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। और जेलर ने बड़े खुश होकर के कि देखो तुम्हारी भक्ति के कारण में ऊपर के ऑफिसर्स ने भी तुमको मुक्त कर दिया है, बस थोड़ी देर की बात है, कल दोपहर को तुमको यहां से मुक्त कर दिया जाए। सुबह सुबह जेलर उठ करके कि आज और सुन लें, कल से तो वो चला जाएगा, आज इसके भजन और सुन लें। जेलर सुबह सुबह तैयार होकर के उसकी कोठरी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आज कोठरी में सन्नाटा छाया हुआ। उसने देखा कि आज तो बिल्कुल परिवर्तन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लगता है उसको कल ही यहां से विदा कर दिया। लेकिन नहीं, वहां पर जाकर देखा तो वो वहां पर खर्राटे भरते हुए सो रहा था। जेलर ने अपने जूतों की थोड़ी आवाज की, और उस आवाज को सुनकर के उसकी नींद टूटी। और जेलर ने उससे प्रश्न किया, क्यों भाई आज भक्ति नहीं कर रहे, तुम तो रोज सुबह भक्ति करते थे। उसने कहा कि अब काम हो गया, अब आगे कब फिर कभी काम पड़ेगा तब फिर भक्ति करेंगे। जेलर समझ गया कि ये सही भक्त नहीं है, ये तो मतलब पड़े तो कार्य करने वाला है, इसका मतलब है इसके हृदय में भक्ति सही भक्ति नहीं है। भक्ति वो होती है जहां पर कोई अपेक्षा नहीं होती, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। सकाम भक्ति तो क्या है, एक प्रकार का सौदा है कि हम कुछ कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ प्राप्त हो। एक इंग्लिश राइटर ने लिखा है, प्रेयर मस्ट नॉट बी आंसर्ड इफ इट इज नॉट प्रेयर, इट इज करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस होता है कि हमने कुछ लिखा, आपने कुछ दिया जवाब, तो वो करेस्पॉन्डेंस हो गया। तो सही भक्ति वो होती है जहां पर कोई अपेक्षा नहीं होती। उस निष्काम भक्ति के लिए अपन इस उदाहरण के माध्यम से प्रेरणा ले सकते हैं। एक शायर ने लिखा है,
इबादत के बदौलत फिरदौस मुझे मंजूर नहीं। फिरदौस यानी स्वर्ग संपदा। इबादत के बदौलत फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, मैं बेलोस बंदा हूं, मैं कोई मजदूर नहीं। मजदूर होता है भाई, काम किया है तो हमें कुछ रिप्लाई मिले, लेकिन नहीं, भक्ति कहती है कि भगवान यदि हमें कुछ मिले तो केवल क्या, जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु, तो वो सार्थक भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति हम सब लोगों के लिए प्राप्त हो। कभी कभी जब परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, उस समय में भक्त भक्ति करता है और विशेष भक्ति करता है, तब वो वहां पर उस भक्ति के द्वारा अतिशय भी घटित होते हैं। अपन लोग जानते हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जब भक्ति की थी तो उस समय उस पत्थर की शिला को भी चटकना पड़ा था और उसमें से भगवान के दर्शन आचार्य महाराज के लिए हुए। 7 तीर्थंकर की भक्ति तक तो उन्होंने भगवान को नमस्कार नहीं कहा। 7 तीर्थंकर की स्तुति तक तो वो वहां पर बोलते रहे कि भगवान आप ऐसे हैं, आप हमारे लिए मुक्ति प्रदान करें, आप ही शरण हैं, आप हमें बुद्धि का उत्कर्ष प्रदान करें, इस प्रकार से कहते रहे। और जब 8वें तीर्थंकर की स्तुति उन्होंने प्रारंभ की, तब उस समय में पहली बार उनके मुख से वंदे शब्द निकला। चंद प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विवंद्यम महताब ऋषीन्द्रम जिनम जत स्वांत कषाय बंधम। जैसे ही उनके मुख से वंदे शब्द निकला और वो शिला चटक गई और उसमें से स्फटिक मणि के चंद प्रभुवान वहां पर उनके लिए दर्शन के लिए प्रकट हो गए। तो ऐसी भक्ति जो हमेशा भक्ति करते रहते हैं, किसी कारण विशेष से वहां पर सारा राज दरबार वहां पर उपस्थित था, सभी लोगों के मन में कि क्या घटित होता है, उस अतिशय को देखने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। आचार्य वादिराज महाराज, जिनके लिए कह दिया गया था कि मुनिराज कंचन जैसी काया वाले हैं, और एक ने शिकायत कर दी कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग है। राजा ने कहा कल स्वयं अपनी आंखों से चल करके देखेंगे। और वो श्रेष्ठी आता है, महाराज से निवेदन करता है कि महाराज रक्षा करो, यदि कल राजा ने देखा तो हो सकता है जैन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए, इसलिए आपको अपने शरीर को कंचन जैसा बनाने का कोई उपक्रम करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि जिसके बीच में रात उसकी क्या बात, और उन्होंने भगवान की स्तुति की। और उस एक ही भाव में आप देखेंगे आचार्य महाराज ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि भगवान आप मेरे रोग को दूर कर दो। क्या स्तुति की है उन्होंने, प्रागे वेहत त्रिदिव्य भवना देशिता भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किंचित्रं जिनबपुरिदं यत्स्वर्णीकरोसि। आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं कि भगवान जब आप स्वर्ग से आए नहीं थे तब आपने इस धरा को स्वर्णिम बना दिया था। जब आप आए नहीं थे तब स्वर्णिम बना दिया था, और आप मेरे मन मंदिर में अच्छी तरह से जब प्रवेश कर गए हैं, तब यदि इस शरीर को आप स्वर्णिम कर देंगे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात। ऐसी न्यायपरक स्तुति करके उन्होंने उस संकट का वहां पर निवारण किया। विशापार स्तुति के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। तो ये भक्ति का जहां पर अतिशय दिखलाया गया है, वो वहां पर सतत भक्ति करते रहते हैं, और उस समय में संकट आदि में और विशेष भक्ति की गई है। तो वहां पर मतलब के लिए भक्ति नहीं की गई है, वो तो भक्ति करना उनका स्वभाव है, उनका व्यसन है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा
जिन स्तुति शतक में कि हमको तो भगवान की स्तुति करने का व्यसन है, आदत पड़ी हुई, तो इस प्रकार की स्थिति रहती है, तो वहां पर मतलब के लिए भक्ति नहीं की गई है, इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। और साथ ही साथ में भक्ति अपन करते हैं, संकट निवारण के लिए भी कभी कभी भक्ति की जाती है, लेकिन ऐसा ना हो कि छोटी छोटी सी बातों के लिए अपन भगवान को पुकारने लगे। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, हम भगवान की भक्ति कर लें, हमारा सिर दर्द दूर हो जाए। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी आस्था सही नहीं है, क्योंकि भगवान का जो मार्ग है वो कष्ट सहिष्णु होने का भी मार्ग है। कोई आपद आए, कोई आफत आए तो उस समय में हमें सहन करने की भी क्षमता रखनी चाहिए। जब असहनीय पीड़ा हो उस समय में यदि अपन भगवान की भक्ति करते हैं तो वो उसका निषेध नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए यदि हम करने लगेंगे तो वो हमारी सही आस्था का प्रतीक नहीं। एक स्तोत्र है उपसर्गहर स्तोत्र, उसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, भद्रबाहु स्वामी के द्वारा रचित। उस उपसर्ग स्तोत्र के बारे में सुना है कि पहले जब उस स्तोत्र का पाठ किया जाता था तो उस समय में देवता आकर के संकट को दूर करते थे, और लोगों ने उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। एक माता भोजन बना रही थी और बछड़ा जो है रस्सी छुड़ा करके भाग गया। अब मैं यहाँ पर रोटी छोड़ करके जाऊं बीच में, तो इसलिए सोचा कि उपसर्गहर स्तोत्र का पाठ कर लेती हूँ, और उसने पाठ किया। देवता उपस्थित हुआ और देवता से कहा कि वो बछड़ा भाग गया, जरा पकड़ के ले आओ। उस देवता ने बछड़े को ला करके वहां पर बांध दिया, लेकिन जाकर के भद्रबाहु स्वामी से कहा कि महाराज आपके स्तोत्र का ऐसा दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उस समय में भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि अब भगवान की स्तुति लोग करेंगे, उससे उनके उपसर्ग दूर तो होंगे, लेकिन अब कोई देवता उनके पास में नहीं जाएगा, क्योंकि लोग अब दुरुपयोग करने लगे। तो ऐसा ना हो, भगवान की भक्ति हम छोटे छोटे कार्यों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यदि करने लगेंगे तो वो हमारी सही आस्था का प्रतीक नहीं है, हमें उससे बचना चाहिए। एक बार एक ग्रुप महावीर जी की यात्रा पर निकला। जयपुर से महावीर जी की पदयात्रा प्रति साल करते हैं वो लोग। जब शुरुआत हुई थी उस समय की बात है, 75-76 की, 1975-76 के आसपास की बात। जब शुरुआत होती है तो जैसे गंगा जब शुरू होती है, गंगोत्री में बहुत पतली धार रहती है, आगे आगे चल करके उसका विशाल रूप बनता है। तो वो थोड़े 10-15 लोग जो है यात्रा पर निकले, और उस समय में उनकी इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी, कहाँ पर रुकना है वगैरह, थोड़ा थोड़ा उनका सोच रखा था। एक दिन रात्रि हो गई और वो अपने गंतव्य स्थान पर जहाँ पर उनको ठहरना था वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, और वहाँ पर कुछ रेगिस्तान का इलाका भी था, और रात हो जाने के कारण अब क्या करें, तो एक टीले पर चढ़ करके, भगवान की भक्ति ही एक सहारा है, महावीर जी की यात्रा पर निकले हैं तो महावीर जी का स्मरण किया जाए। और वो महावीर जी का नाम लेकर के वहाँ पर स्मरण करने लगे कि अब रात तो बड़ी मुश्किल से निकलेगी, एक जगह पहुँच जाते, शयन कर लेते। और थोड़ी देर बाद में ही उन्होंने देखा कि वहां से एक ऊंट गाड़ी निकली, और उन्होंने कहा कि भैया हमको यहाँ पर बाड़े में जाना था और हम अंधेरा हो गया है, रास्ता भटक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उधर से आवाज आई पीछे आ जाओ। और वो गाड़ी आगे जा रही है, ये लोग पीछे पीछे, और मुश्किल से 2-3 फर्लांग दूर ही वो स्थान था। और वहां पर जब पहुंचे तो उस बाड़े का दरवाजा बंद था। ऊंट गाड़ी सामने से निकल करके गई है और ये लोग पीछे से आ रहे हैं। जब उस दरवाजे पर पहुंचे तो वो दरवाजा अभी भी बंद था। तब वो ऊंट गाड़ी कैसे निकल करके गई? तब उनकी भक्ति के माध्यम से कोई दिव्य शक्ति ने उनके लिए मार्ग वहां पर दिखाया
ये अपने भक्ति के प्रभाव से इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। एक और आखिरी में, आप लोगों ने मैयर का नाम सुना होगा, जहाँ पर पर्वत के ऊपर एक शारदा देवी का मंदिर है और वहाँ पर पहले बहुत बलियां चढ़ती थी। इतनी बलियां चढ़ती थी कि वो पहाड़ के ऊपर से रक्त बहता बहता नीचे तक आ जाता है। हम भी उसके नीचे के स्थान से निकल करके गए तो लोगों ने बताया कि महाराज यहां तक रक्त आ जाता है। और उसको रोकने का श्रेय किसी को है तो जैन विद्वान को है, वहां पर जो बलियां चढ़ती थी। उनका नाम है गोकुल प्रसाद जी। वो 7 प्रतिमाधारी थे और कुंडलपुर का जो उदासीन आश्रम है उन्हीं ने खुलवाया है। इंदौर का उदासीन आश्रम भी उन्हीं ने खुलवाया है। बहुत पुरानी समय की बात है। और उनके ही पुत्र थे कटनी के बड़े पंडित जगन मोहन लाल जी। उनका कटनी के रहने वाले थे तो मैयर पास में ही है, वहाँ पर उनका जाना होता था। वहाँ के लोगों से मिलकर के, वहाँ उस समय में रियासत थी तो राजाओं का रजवाड़ा था, और उनसे जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि पशुओं की हिंसा ठीक नहीं है, क्योंकि आपके ही ग्रंथों में लिखा है अहिंसा परमो धर्मा। महाभारत आदि ग्रंथों में अहिंसा के ऊपर सैकड़ों श्लोक हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आप सब लोगों को तैयार कर लो, यहाँ पर जो मठ में रहने वाले पंडित हैं उन सबको तैयार कर लो तो हम बंद कर देंगे, लेकिन उनकी अनुमति के बिना हम इसको बंद नहीं कर सकते। तब उन्होंने, गोकुल प्रसाद जी ने पूरे भारत में भ्रमण करके एक रजिस्टर बनाया और सब मठों में जाकर के कि हिंसा धर्म है कि अहिंसा धर्म है। उन्होंने एक एक जगह जाकर के सबकी सम्मतियां लिखवा करके और उनके दस्तखत लेकर के आए। और लाने के बाद में उन्होंने राजा से कहा कि ये हम सब जगह की ले आए हैं। तो राजा ने अपने राज दरबार में वहाँ के जो मठ के सारे पंडित थे उन सबको वहाँ पर अपनी राजसभा में बुलवाया। और राजसभा में जब वहाँ पर वो लोग आ रहे थे और उनको भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर बलि प्रथा बंद हो जाएगी, लेकिन वो मांस के लोलुपी हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए हम इस प्रथा को बंद नहीं करने दें। वो ऐसा सोच करके आए थे। और जब सभा लगी और वहाँ पर उनसे पूछा गया कि बताओ भाई वहाँ के लोग, वहाँ के मठ वाले क्या कहते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कुनबा वहाँ पर था, कोई कहीं से था कोई कहीं से था। और ऐसा भाग्य अच्छा था कि उन्होंने जहाँ जहाँ के नाम लिए सबकी सम्मतियाँ उसमें थी। तो राजा ने देखा कि सबकी सम्मतियाँ हैं, इसका मतलब है कि अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा में धर्म नहीं है, इसलिए ये बलि प्रथा अब बंद कर दी जाए। और उन्होंने उस समय में अपने मंत्री के लिए कि इस बलि प्रथा को बंद किया जाए। और उसी समय में जो लोग सोच करके आए थे कि इसको हम बंद नहीं होने देंगे, उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा धुआं का कोई प्रक्रम किया और एक सर्प को वहाँ से निकलता हुआ दिखला दिया। और वहाँ का जो मुख्य पंडा था वो खड़े होकर के कहने लगा कि आपके इस आदेश से देवी रुष्ट हो गई है और इसके कारण पूरे देश पर संकट आ सकता है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आपको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा घबरा गए और उन्होंने कह दिया कि मंत्री जी अब इसको लागू नहीं करना, अपन इस पर फिर विचार करेंगे। और वो विद्वान गोकुल प्रसाद जी उसी सभा में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने कितना प्रयास किया, कहाँ कहाँ जा कर के मैंने सम्मतियाँ लेकर के आया और ये कार्य बिल्कुल सफल होने वाला था, लेकिन बीच में ये कैसा यहाँ पर उपद्रव हो गया। उनकी बड़े बाबा के प्रति बड़ी असीम आस्था थी और उन्होंने उसी सभा के बीच में बैठ कर के बड़े बाबा का स्मरण किया। और वो ऐसे ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने बड़े बाबा से ऐसा निवेदन किया कि हे भगवान, कितने जीवों की हिंसा होती है,
यदि आपके प्रसाद से यदि ये हिंसा रुक जाए तो कितने जीवों को संरक्षण प्राप्त हो सकता है, और उनकी भक्ति की तल्लीनता इतनी प्रबल रही होगी कि उस समय में उनके लिए बड़े बाबा की तरफ से आशीष संकेत प्राप्त हो गया कि यहाँ पर जो सर्प निकला है वो नकली था। जैसे ही उनको वो एहसास हुआ, भनक मिली, किसी दिव्य शक्ति ने उनके लिए कहा, वो सीधा उठ करके राजा के पास में पहुंचे और राजा से निवेदन किया कि राजा, आपके राज दरबार में आपके साथ में छल हुआ है, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप तलाशी ले सकते हो। जैसे ही राजा ने सुना और एकदम वो बिल्कुल एकदम तैश में आ गए, क्रोध में आ गए कि मेरे साथ में, मेरे ही दरबार में छल करते हैं, नाकाबंदी कर दी जाए, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा, सबकी तलाशी लो। और जब वहां पर तलाशी ली गई तो वो नकली सांप वहां पर पकड़ा गया। और जैसे ही वो नकली सांप राजा ने देखा तो राजा ने उसी समय, मंत्री जी अभी इसी समय से इस कानून को लागू किया जाए, आप शीघ्र ही उस पर्वत पर जाओ, अब वहां पर कोई किसी पशु की हिंसा नहीं होगी, बलि नहीं चढ़ेगी। वो दिन का दिन है कि उस पर्वत पर जहां पर इतने पशुओं की हिंसा होती थी कि नीचे तक पर्वत बहुत ऊंचा है, वहां तक रक्त आ जाता था। सोच सकते हैं भगवान की भक्ति के माध्यम से कितना बड़ा कार्य हुआ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब मैं छोटा था तब मैं उस पर्वत पर गया था और मेरा बच्चा मन, बच्चन लिखते थे वो, बच्चन उनका निकनेम था, तो मेरा बच्चा मन भयभीत हो गया था उस दृश्य को देख करके, पशुओं की बलि देख करके। और बाद में उन्होंने लिखा कि जब हम अपने बच्चों के मुंडन के लिए वहां पर गए तब तक वो हिंसा बंद हो चुकी थी। मतलब उनके उसके माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि वो समय कब रहा होगा जब वहां पर हिंसा बंद हुई। तो ये भगवान की भक्ति के माध्यम से कितने बड़े कार्य हो सकते हैं, ये अपन इस काव्य के माध्यम से समझ सकते हैं। अब अपन इसके पद्यानुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, जीवों ने कई जन्मों जो पाप है कमाए, प्रभु इस स्तवन से उनको क्षण भर में यूं नशाए। भानु किरण से जैसे तम रात भ्रमर काला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति,
तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।